डॉक्टर साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप इस वक्त ये ख़बरें ज़राए से जो आज मेरे पास हैं कि नवाज शरीफ साहब को बड़ी परेशानी है कि उनको क्यों ये लाडले का इस्टेब्लिशमेंट के लाडले का लेबल दे दिया, वो इस मामले को मिटाना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कैसे देख रहे हैं ये इस वक्त वाकई हाथ पैर बांध के और एक जमात को सारा का सारा मामला दिया हुआ है कि आप जी खुल कर खेलें, कोई मसला नहीं है, कोई अपोजिशन है ही नहीं है आपके लिए। मेरी गुजारिश ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन ने, क्या निगरां हुकूमत ने कहीं ये कहा है कि कोई एक जमात जिसका वो जिक्र नहीं कर रहे। मेरा तो वैसे निकाह नहीं टूटता, पता नहीं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं नाम भी ले लेता हूँ। ज़रूर लें सर। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या किसी ने इंतखाबी सरगर्मी करने से रोका है? रिकॉर्ड पर वज़ीर आज़म काकड़ साहब, फिर आपका इलेक्शन कमीशन, फिर वज़ीर इत्तलात हमारे दोस्त सोलंकी साहब, बल्कि मुझसे ज़्यादा दोस्त हैं मुजाहिद बरेलवी साहब के। ये सब रिकॉर्ड पर हैं। उन्होंने कहा है कि ओपन है, आइए कीजिए। और अगर कोई ऐसे वाक़यात हुए हैं कि उनके हाथ पाँव बांध दिए गए हैं, तो अदालतें खुली हैं, अदालतों में चले जाएँ। अदालतें तो वैसे भी बड़ी फ़ेवरेट हैं ये पीटीआई के लिए, तो उसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं, तो ये करें। ये तो एक ऐसी बात है। जो बात दूसरी कह रहे हैं कि जी वो नहीं, ये तो पीटीआई ने आपने अगर आपने उन्हें सर जो जो फैक्ट्स बयान किए हैं ये तो वो हैं जो सामने हैं, और जो कुछ चीज़ें पसे पर्दा हो रही हैं अगर उन पर भी रोशनी डाल दें तो फिर वो भी हम सब जानते हैं और उन पर भी बात करनी चाहिए। जो बात आप पस पर्दा कह रहे हैं, मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद आप ज़िक्र कर रहे हैं उस बात का कि मियाँ नवाज़ शरीफ को किसी ने एस्टेब्लिशमेंट का पसंदीदा करार दे दिया है। तो मेरे सामने तो ये बात रिकॉर्ड पर नहीं है। आज जो कहा जो मेमन साहब ने, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं सिंध से, उन्होंने ये कहा कि वो लाडले हैं, या शायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इशारतन ये बात कह चुके हैं, तो वो क्यों ना कहें। वो उनकी अपोजिशन करने जा रहे हैं, वो उनके मुखालिफ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग सिंध में इलेक्शन की तैयारी कर रही है और वो उसके मुखालिफिन के साथ इत्तेहाद कर रही है। लाइकवाइज पंजाब में पीपल्स पार्टी यही काम कर रही है। तो अब जाहिर है कि ये एक दूसरे के अपोनेंट्स हैं, और जब ये हुकूमत में थे तो उस वक्त भी उन्होंने ये कह दिया था कि हम इस 14-15 महीने की या 16 महीने की हुकूमत में हैं, लेकिन हमारा कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। और इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हम अलहदा-अलहदा इलेक्शन लड़ेंगे। आज जो साद रफ़ीक ने कराची में कहा, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी में भी बाज़ दोस्त ऐसे हैं जिनकी ज़ुबान तेज़ है, वो बात कर जाते हैं। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, वो बात कहने से बाज़ नहीं आते। तो अब जब इंतखाबी मरहला होता है, इस तरह की गहमा-गहमी, इस तरह की इल्ज़ाम तराशी, इस तरह की चुटकुलेबाज़ी, चुटकियाँ, ये तो होती ही रहती है।